नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सितंबर के महीने में बीन्स की खेती कैसे की जाती है और हम लोग भी करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग चाहते हैं कि करना तो आप लोग भी हमारे साथ ही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि बीन्स की खेती कैसे की जाती है सितंबर के महीने में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग खेत को तैयार कराने के लिए सबसे पहले हम खेत की जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद अगर आप लोग के पास गोबर की खाद हो तो एकड़ के हिसाब से 2 या 3 टाली 1 एकड़ में छिड़काव करा दें। अगर उससे भी अधिक हो सकती है तो फायदे ही फायदे हैं, जितना ही अधिक रहेगा उतना ही अच्छी बात है। इसके बाद ही हम लोग बात करेंगे खेत की तैयारी कराते समय और कौन कौन सी खादों की छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप डीएपी, पोटास और सारी खादें उसको भी मिला सकते हैं। उसके बाद अगर डीएपी ना हो तो एनएपी के नाम से एक और खाद आती है डाई के जैसे ही, उसको भी छिड़काव आप लोग उसमें मिक्स करके कर सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग बात कर लेंगे खेत की पीएच मान की। पीएच मान खेत में कितना होना चाहिए, सबसे कम और सबसे अधिक कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर पीएच मान की बात यहाँ पे आती है तो खेत की सबसे कम 5.0 पीएच मान और सबसे अधिक की बात आती है तो यहाँ पे 6.5 पीएच तक होना चाहिए। क्योंकि इससे अगर अधिक आप लोगों के पास पीएच मान इसकी होती है तो खेती की नुकसान भी हो सकता है या फायदे भी हो सकते हैं, इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर आप लोग खेती करना चाहते हो तो इतना पीएच मान रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अधिक प्रॉफिट होती है और फल फूल अच्छे तरह से आ सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि इसकी बीज की कौन कौन सी कंपनी की बीज हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बीज आती है सेमिनस कंपनी की, बीएनआर कंपनी, फाल्गुनी कंपनी, फिर और सारी कंपनियों के बीज हैं। आप लोग जाकर के ले सकते हैं मार्केट से। उसकी अगर आप लोग बुआई करने के लिए आप लोग उस बीज को लाते हैं तो उसको भिगोते समय उसमें थोड़ा सार होते हैं तो उसमें थोड़ा सार्फ को मिक्स करके उसको भिगोएं, ताकि कोई भी अगर नुकसानदायक हो तो उसको वो पहले ही बचा ले। क्योंकि खेत में बुआई करते समय ये कुछ कीटाणु होते हैं, जैसे कीट उट होते हैं, तो वो सब नुकसान करने लगते हैं। तो अगर आप उसकी उसमें मिक्स कर देते हैं तो इससे आप लोग की बीज जो है कि बच सकते हैं। और इसकी बुआई की बात करें कि इसको कैसे बुआई करें, कौन सी तरीका से बुआई करें तो अच्छी हो सकती है और कौन सी तरीका से करें तो खराब। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम लोग ये कहेंगे कि अगर आप लोग मेड़ पे तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि मेड़ पे घास भूस नियंत्रण के लिए आप लोग उसकी सफाई थोड़ा खेत की कर सकते हैं। अगर वहीं पे बात आती है क्यारी में, हम लोग क्यारी में भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कि फल फूल जमीन में सटे होने के कारण उसमें फल का सड़ना और गलना ये सब रोक पा सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। इसकी वजह से अगर आप लोग चाहते हैं तो मेड़ पे उसकी बुआई करना बहुत अच्छी हो सकता है। और उसके बाद मेड़ पे बुआई अगर आप लोग करते हैं तो मेड़ पे जो है कि बुआई करते समय कोई जमीन से उसकी लगाव नहीं रहता है। तो आप लोग अगर मेड़ बुआई करते हैं तो जमीन की लगाव ना होने की वजह से अगर पानी भी लगता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद ही साथ ही हम लोग बात करें कि इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोग मेड़ पे तैयार करते हैं तो कम से कम एक मेड़ से मेड़ की दूरी 2 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट होनी चाहिए। और क्यारी की बात कर लें तो वहीं पे क्यारी में 2 फीट दूरी पौधे से पौधे होनी चाहिए और 2.5 फीट इस साइड पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से लगाते हैं तो आपको थोड़ा आने जाने में उसमें जगह भी मिल सकती है। अगर आप लोग ज़्यादा पास कर देते हैं तो उसमें आने जाने के लिए सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके वजह से एक जितना पौधे रहेंगे सब इधर से उधर हिलने का, दबने का पैरों से इसकी संभावना हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा अगर दूरी आप लोग रखते हैं उस पौधों पे तो उसमें न दबने के पैर से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहीं पे हम लोग इसके बाद हम लोग बात कर लें और कौन कौन सी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप लोग पौधे मतलब बुआई करते हैं उसके कितने दिनों बाद आप लोग पानी खेत में चला सकते हैं और कितने दिन पे आप लोग को पानी चलाना बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों, पहले और दूसरी जो अगर बुआई करते हैं 8 दिन पे इन दोनों में पानी चला दें और उसके बाद जो आप लोग चाहें तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक आप लोग ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लोग लेट करते हैं तो आप लोग के लिए ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पौधे में सूखना, फिर हरा होना, फिर सूखना, ये सब रोग दिक्कत आ सकती है। इसका वजह से पौधों ग्रोथ जो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए आप लोग अंतराल बाय अंतराल पानी देते रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो अगर हम पौधे तैयार
होते हैं पौधों का विकास न होना, फल फूल आना, फूलों का रुकना नहीं, फल आना को भी नहीं रुकना, और फलों को कीटों से बचाना, ये और पौधों में सूखापन, पत्तों की झिल्ली टाइप बन जाना, ये सब सारे रोग आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इन सब की दवाओं की बात कर लें कि पौधों का ग्रोथ कैसे, कौन सी दवा से हम लोग कर सकते हैं। तो एक दवा आती है मार्केट में, आप लोग जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा प्लांट ग्रोथ के नाम से। उसकी भी छिड़काव, अगर आप लोग उसकी छिड़काव करते हैं तो पौधे में जो कि विकास की, मतलब पौधे की बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है और पौधे जो कि हमारे अच्छे तरह से तैयार होने लगते हैं। इसके बाद ही बात आती है झिल्ली, जो कि पत्तियों का सूखना, मतलब पीला होकर पीछे कीट लगना, मतलब कीटाणु लगना, उस पौधों को सूख जाना। दोस्तों पत्तियों जो है कि सूखना या पत्तियों में जैसे झिल्ली टाइप का बन जाना, ये किस रोग की वजह से, मतलब इसकी बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे बात आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी बचाव करना चाहते हैं तो एक ब्लू कापर, एक टाइटिल नाम से दवा आती है, इसका अगर आप लोग खेत में छिड़काव करते हैं तो उस रोग से आप लोग रोग बचा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लें फूल का न रुकना या फलों का न रुकना, इन सब रोगों से कैसे बचे। तो दोस्तों इस सब की भी दवा मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी बचाव करना तो इमीडा और सात नाम से 2 दवाएं लेकर के एक मशीन में इसको मिक्स करके उसके छिड़काव करें, और इसकी छिड़काव करने से इस रोग की, जो कि ये रोकथाम हो सके, फल फूल आना और फलों का रुकना, फूलों का रुकना, ये सब अच्छी तरह से चल सकती है। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे फूलों या पौधों में, फलों में कीटों का लगना, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो इसमें कौन कौन सी दवा सबसे अच्छी काम करती है। अगर फल फूल नहीं आया आपके पौधे में तो परफेक्ट की छिड़काव करें, तो उससे अगर पौधे जो है कि जितने भी कीट हैं वो सब मर जाएंगे। और उसके बाद अगर फल फूल आ गया उसमें तो और दवाइयाँ, उसकी भी नाम हम आपको बता दें कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। अब उसकी छिड़काव करते हैं तो उस फल फूल जो है कि ये आने के बावजूद भी उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अगर फल फूल आया है तो उसको दवा की छिड़काव करना चाहते हैं तो कीमोल ऑक्सी नाम से एक और दवा आती है, जो कि 1 लीटर पानी में 1 ml घोला जाएगा। तो उसको मिक्स करके उसकी भी छिड़काव करेंगे तो फल फूल जो है कि उसमें कीटों का लगना नहीं होगा, और इसकी वजह से आप लोग इस पौधों की बचाव कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे पौधे कितने दिन में या कितने महीने में पौधे से फल फूल आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग बुआई किए हैं, जैसे अगर सितंबर में आप लोग किए हैं तो अक्टूबर के लास्ट या अक्टूबर के एक कुछ ही समय में, मतलब 2 हफ्ते बाद उसमें फल फूल आना शुरू हो जाएगा अगर आप उसकी बुआई करते हैं तो। इसके बाद बात कर लें कि अगर फल फूल आ जाते हैं तो फलों की तुड़ाई हम लोग कितने हफ्तों के बीच में करनी चाहिए, मतलब कितने हफ्ते में पहला फल आता है तो तैयार हो जाता है। तो दोस्तों पहला फल जो है कि ये अगर आ गया है तो उसको 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर ही, 3 हफ्ते से पहले उसकी तुड़ाई कर लें, क्योंकि वो ज्यादा मोटा हो जाएगा तो मार्केट में उसकी मांग कम होने लगेगी। जितना ही पतला, मतलब मीडियम साइज में रहेगा तो उसकी मार्केट में मांग बहुत अधिक होने लगेगी। तो इसकी वजह से आप लोग ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप लोग यहीं पे सोचें कि थोड़ा मोटा हो जाए उसके बाद मार्केट में जाए तो उसकी मांग कम होने लगती है, लोगों को उतना पसंद नहीं आता, जितना पतला पसंद आता है। इसकी वजह से आप लोग थोड़ा मीडियम साइज में तो ही आप लोग उसकी तुड़ाई कर ले जाके मार्केट में अच्छे दामों से दे सकें। और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे पौधे जैसे अगर 30 दिन का हो गए तो उसमें कौन सी दवा छिड़काव करें, मतलब कौन कौन से खाद की छिड़काव करें तो पौधे जल्दी या अच्छे तरह से विकसित हों। दोस्तों अगर पौधे आप लोग के 25 से 30 दिन या थोड़ा ऊपर हो गए हैं तो उसमें एकड़ के हिसाब से 30 किलो यूरिया, 1 किलो जिंक मिक्स करके उस खेत में छिड़काव करें, ताकि पौधे थोड़ा हरे भरे हों, पानी उसमें लगा हो तो उसको भी बचाए। जो जिंक होता है दोस्तों वो पानी को थोड़ा काटने में, मतलब पानी को वो सूखने में थोड़ा मदद करती है, इसको जिंक की छिड़काव की जाती है। और वही भी यूरिया की बात करें कि यूरिया की छिड़काव की जाती है, यूरिया से पौधे में ग्रोथ आना, फल फूल थोड़ा अच्छे दिखना, इन सब कई सारे रीजन की वजह से यूरिया की छिड़काव की जाती है। लेकिन अधिकतम अगर यूरिया की छिड़काव करते हैं तो वो भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हफ्ते में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हफ्ते पे छिड़काव करते हैं, तो ऐसा ना करें ताकि उसको भी थोड़ा समय मिले कि एक जो खाद है वो लगे। उसके बाद कम से कम 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने बाद फिर दूसरी छिड़काव करें। 15 दिन से अधिक, 15 से पहले छिड़काव कोई भी खाद का न करें।
अगर दवाइयों की बात होती है, दवाइयाँ भी छिड़काव करें तो उसकी भी थोड़ा हफ्ते बाई हफ्ते न छिड़के, थोड़ा लेट करके, जैसे 10 दिन पे 12 दिन पे उस दवाइयों की छिड़काव करें, ताकि थोड़ा पौधों को भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके। ताकि दवाइयों से ऐसा भी होता है कभी कभी, जो कि दवाइयों से पौधों की विकसित जो अवस्था होती है थोड़ा कम हो जाती है। अगर आप लोग कम दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे अच्छे तरह से बढ़ेंगे, फल फूल भी ज़्यादा तब उसमें आने लगेंगे, तो इसके वजह से आपको ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेंगे खेत में घास की रोकथाम कैसे करें। तो दोस्तों अगर आपके खेत में घास हो गए तो उसकी निराई कुड़ाई से ही उसकी मदद करें, कि ताकि अगर इसमें निराई कुड़ाई मतलब घास को निकालना और उसको कोड़ाई करना बीन्स की खेती को, तो उसमें जो है कि थोड़ा मोड़ा मिट्टी जो बैठ जाती है, मतलब जमीन में दब जाते हैं, तो वो मिट्टी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उससे भी पौधों की विकसित अवस्था बढ़ जाती है। खाद थोड़ा होते हैं वो ऊपर नीचे भी चले जाते हैं, तो इसकी वजह से पौधे जड़ से कुछ खादों का मिक्सर जो है तो वो उठाने लगता है। तो इसकी वजह से आप लोग को अगर चाहें तो कोड़ाई कर देते हैं उस बीन्स की खेती की, तो उससे भी पौधे अच्छे तरह से तैयार होते हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी, अगर आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि ऐसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इनसे ऐसे वीडियो पाने के लिए सोचते होंगे कैसे मिलेगा। अगर आप लोग उन लोगों को भी शेयर करते हैं तो हमारे लिए भी प्रोत्साहन की बात होगी कि हाँ चलो एक से दूसरे लोग, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि हमें विश्वास हो कि हाँ अच्छी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करिए अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए, मैं उस पे कोशिश करूंगा कि आप लोग तक वीडियो पहुंचा सकूं। तो बस मिलते हैं आज के लिए बस इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,